वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था तो उसका टाइटल है सैफ अली केस में आया नया मोड़, मुंबई पुलिस में हलचल। हमने तो पहले ही कहा था यही होगा। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब मुंबई पुलिस से काबिल तो आप लोग हैं, हम लोग हैं, क्योंकि वही हुआ जो हमने अपने पिछले वीडियो में सैफ अली खान के अटैकर को लेकर बात कही थी। चेहरा तो वैसे ही नहीं मिल रहा था सीसीटीवी वाले के साथ, कैरेक्टर नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने आपको दिखाया कैसे दैनिक भास्कर ने एक फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी बात की और पूरा फेशियल रिकॉग्निशन से पता चल गया कि ये फेक है। मतलब फेक इन द सेंस कि ये मैच ही नहीं कर रहे हैं, वो बंदा नहीं तब मतलब है। तक फिंगरप्रिंट्स के साथ भी मैचिंग नहीं हुई थी और इन्होंने पूरा हर जगह आपके सामने डाल दिया। पूरा एक खबर आपके सामने गोदी मीडिया के थ्रू आपके सामने प्लांट करवा दी कि बांग्लादेशी है, देखिए ये है वो है, इसके पास तो जो है पासपोर्ट की प्रॉब्लम है, ये 6 महीने पहले यहाँ पर आया था, इतनी रेकी की वगैरह वगैरह वगैरह। खबर देखिए अब जरा, फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं कर रहे, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले ये हर किसी शख्स को आरोपी बना देते हैं। याद है आपको गलत छत्तीसगढ़ का लड़का जो था, उसकी अब बात सुनिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि सैफ अली खान के घर के बाहर ही जाकर अब मैं नौकरी मांगना शुरू कर दूं, क्योंकि जिस तरह से मुझे अक्यूज किया गया और उसके बाद मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए, वो तो खैर मैं उसमें से बाइज्जत निकल गया, लेकिन मेरा सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। ये मिड डे के हवाले से बताया जा रहा है कि 19 सैंपल्स हैं टोटल जो कि मैच ही नहीं करते हैं अक्यूज्ड के साथ। सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर ये बताई जा रही है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट जनरेट की थी वेस्टर्न रेलवे ने, वो भी इस वक्त स्क्रूटिनी में है। तो खबर ये कहती है कि मुंबई पुलिस के लिए ये मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो स्टेट की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है सीआईडी, उसने एक नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट की है शरीफुल इस्लाम शहजाद के फिंगरप्रिंट सैंपल्स के बारे में, जो ये बताता है, आपको पता ही है इसके बारे में, आपको जानकारी दी गई थी कि एक बांग्लादेशी नेशनल है जिसको अरेस्ट किया गया था अलेजेडली फॉर अटैकिंग बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान। 72 घंटे की खोज के बाद शरीफुल को ये लेकर आए थे, लेकिन 2-3 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में लेने के बाद इसको पकड़ा था। अब ये कह रहे हैं कि जो 19 टोटल सैंपल्स हैं वो मैच ही नहीं करते हैं इस अक्यूज शरीफुल के साथ, रेजिंग सीरियस क्वेश्चंस, मतलब गहरे गंभीर सवाल इस वाक्य के बाद और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन पहले पुलिस ने दी और उसके बाद जो निकल कर आया है उसके बाद खड़े होते हैं अबाउट वेदर द रॉन्ग पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। यस, ये दिखना ही था। आप देखने चेहरा ही नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा, बिल्कुल चेहरा ही नहीं मिल रहा था। आपको याद होगा मैंने ये वाली खबर आपको बताई थी जहां पर नोज के जो है लंबाई कैसी है, उसकी चौड़ाई कैसी है, बीच का ये स्पेस और ये सारी कहीं से भी नहीं मिल रहा, एकदम पता दिख चल रहा रहा है दूर उसमें। एंड और इतना भी अगर आप इन डेप्थ नहीं जाते, सिर्फ आंखों का, इन आंखों का इस्तेमाल कर लेते, तो आप और हम पहले ही ये तस्वीरें देखकर बता सकते थे ये एक है ही नहीं। यही सवाल पूछा गया था कि एक कैसे है भैया मुंबई पुलिस, जरा बताइए। अब तो फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे हैं। में ऑलरेडी ये क्लेम्स किए जा रहे थे कि डिस्क्रिपेंसी है काफी सीसीटीवी फुटेज वाले आदमी में और साथ ही उस अरेस्टेड सस्पेक्ट में, लेकिन पुलिस जो है ना हैव नॉट एड्रेस दीज कंसर्न्स। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, भले पुलिस ने सब कुछ कर दिया, लेकिन इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। क्या सवाल अभी भी हैं, उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो आपके सामने बनाया था। वो सवाल एक एक आप देखिएगा वाजिब सवाल है जिसके जवाब नहीं है, इसीलिए तो इस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं। वो सवालों के अगर जवाब होते तो आपके हाथ में सही अटैकर होता, लेकिन वो सवालों के जवाब नहीं है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने डाल रही हूँ। सूत्रों के हवाले से मिड डे बताता है कि प्रिंट्स फ्रॉम ऑल 10 और शरीफुल्स फिंगर्स, 8 उंगलियां 2 थंब, उन सब को सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भेजा गया था। सीआईडी ने अब कंफर्म किया है एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के थ्रू कि कोई भी जो 19 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं क्राइम सीन से, उसमें से अक्यूज्ड के 10 यानी कि 8 उंगली और दोनों अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। दिस रिपोर्ट वाज सेंट टू द सीआईडी सुपरिटेंडेंट इन पुणे। डेवलपमेंट नॉट ओनली कास्ट डाउट। अब ये जो हमारे सामने एक ये इंफॉर्मेशन अपडेट आया है, इससे तो सिर्फ हमको मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कितनी ज्यादा लचर है, सिर्फ उसी के ऊपर शक नहीं गहराता है, बल्कि
मुंबई पुलिस पर अब और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो अपनी जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी, जो भी अभी तक ये ढूंढ के निकाला, जिसके बाद ऐसे बॉश्ड अप पूरी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उसको रिविजिट करे, दोबारा से देखे भैया क्या तुम लोगों ने गूफअप किए हैं, कितने गूफअप तो हमने बता दिया आपको कि आपने क्या गूफअप्स किए हैं। उन सारी फाइंडिंग्स को रिविजिट करके देखे कि भैया कितने सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसके जवाब आपके पास क्यों नहीं है, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन में बड़ी प्रॉब्लम है। शरीफुल को थाने से इन्होंने पकड़ा था और क्या क्या इन्होंने बताया था ना कि उसकी लोकेशन से इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। देखिए उस डिटेल में ना, वो जो इतनी सारी डिटेल आपको मीडिया के थ्रू बताई गई थी, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने अपने जितने भी वीडियो शरीफुल को अरेस्ट करने के बाद बनाए थे, मैं एक बार भी उस डिटेल में आपके सामने नहीं गई थी, बिकॉज वो डिटेल तो मायने ही नहीं रखती कि उन्होंने उसको पकड़ा कैसे, क्योंकि ये जो डिटेल थी कि चेहरा ही नहीं मिल रहा है, ये जो डिटेल थी कि अभी तक फिंगरप्रिंट्स का मैच आपने नहीं किया, उससे पहले ही आप बोल रहे हैं कि ये है, ये जो डिटेल है कि सैफ अली खान ने उसके अभी तक शिनाख्त नहीं की है, ये सारी डिटेल्स, इसमें सबसे बड़ा ये जो चेहरा का मिलान नहीं था, जब यही नहीं हो रहा है तो कहाँ से पकड़ा है, उसके बारे में हम वैलर की बात क्या करें। और आपको याद होगा इसी शरीफुल को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस अपने कितने ऑलमोस्ट पुलिस वालों को रिवॉर्ड कर चुकी है। किस चीज का रिवॉर्ड किया था मुंबई? रिवॉर्ड भी कर चुकी है गलत आदमी को पकड़ने के लिए, जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच ना करें उसे पकड़ने के लिए, उसको तो फिर कोई भी पकड़ के ले आता। जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं होने चाहिए उस आदमी को तो पकड़ के कोई भी ले आता, उसके लिए आपने रिवॉर्ड किया। मतलब जस्ट इमेजिन, उस समय भी मैंने ये सवाल उठाया था कि ये कैसा बनाना रिपब्लिक बना दिया, ये हो क्या रहा है भाई। और एक एक करके आप सोचिए, मतलब कुछ भी इनके तार नहीं जुड़ रहे और इनसे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर दे रहे हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ मुंबई पुलिस। और उस वक्त शरीफुल के वकील ने लगातार कहा था कि बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि इन लोगों की गलत हैं, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी डिटेल यही थी कि जो भी वो कहते कि 6 महीने पहले यहाँ पर आया था, उसने कहा कोई 6 महीने पहले नहीं आया था, ये इसको बहुत साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। और बहुत सारी और डिटेल्स के बारे में भी शरीफुल के वकील ने कहा था कि ये सब फंसाने की कोशिश हो रही है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा। और अब ये सब जब डिटेल्स सामने आ रही है तो उससे ऐसा ही लग रहा है कि शायद वकील सही कह रहा था। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है, जो कि मिड डे बताता है, ये भी रिवील करती है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन की रिपोर्ट जनरेट की थी ना वेस्टर्न रेलवे ने, वो भी अब स्क्रूटनी में है। सीसीटीवी फुटेज में जो सस्पेक्ट दिखाया था सैफ अली खान की बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ, देखिए आप, वो एक्सट्रीमली ब्लर्ड है। और ऑफिशियल्स जो है, जो अधिकारी जो है, वो कुड नॉट इनहांस द इमेज यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजी, वो उसकी इमेज ही नहीं इनहांस कर पाए जो कि उनके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। और इस वजह से जो फेशियल रिकॉग्निशन रिपोर्ट वेस्टर्न रेलवे ने जारी की थी, विच जनरेटेड एन इमेज ऑफ द सस्पेक्ट वाज यूज्ड। हालांकि अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो जो अपीयरेंस है वो उस इंडिविजुअल के साथ मैच ही नहीं कर रही है। मिड डे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ सीआईडी और मुंबई पुलिस के पास पहुंचे, कमेंट्स लेने के लिए उनको अप्रोच किया और क्लैरिफिकेशन मांगी, भैया फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के ऊपर आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। बट एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, नो रिस्पॉन्स वॉज रिसीव्ड बाय द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। अब आप देखिए, शरीफुल को पुलिस की कस्टडी में डाला हुआ था, बांद्रा पुलिस फिर से कोर्ट पहुंची, फ्राइडे को पहुंची और उसका एक्सटेंशन मांग ली थी कस्टडी की। डिड नॉट डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट द फिंगरप्रिंट, मतलब उन लोगों ने फिंगरप्रिंट के बारे में डिटेल्स ही नहीं बताई और सिर्फ उसकी कस्टडी की एक्सटेंशन मांग ली। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि कोई और सस्पेक्ट हो सकता, ध्यान दीजिएगा इसको, हो सकता है। उन्होंने एक पॉसिबिलिटी इंडिकेट कोर्ट में जरूर की है कि कोई और सस्पेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में। और वहां वो शरीफुल को पहले पुलिस रिमांड लिया गया, उसके बाद उसका एक्सटेंशन भी ले लिया गया। और पुलिस रिमांड में अब पुलिस, जहां फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे, चेहरा भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मैच कर रहा, वहां क्या मैच कराने की कोशिश उस रिमांड में कर रही होगी, ये तो अब तक शायद आप और हम भली भांति जान ही चुके हैं। शेम ऑन यू मुंबई पुलिस, आप इसे केस को नहीं सॉल्व कर पाए। सोचिए, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, जहां 26/11 जैसा वाकया इतना बड़ा हो चुका है, आप टेररिस्ट को भी कभी कैसे फिर ढूंढ पाएंगे अगर आप सैफ अली खान के घर में घुसने वाले एक शख्स को नहीं पकड़ पाए हैं अभी तक। इमेजिन, ये बहुत गंभीर सवाल है जो मैं आपको बता रही हूँ, और मुंबई वासियों को ये सवाल पूछने चाहिए मुंबई पुलिस से। ये प्रेशर मुंबई पुलिस पर बनाइए कि जब सैफ अली खान, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, पैसे वाला आदमी, नीश पॉश एरिया में रहने वाला, सुरक्षित ही नहीं है,
आप लोग कैसे होंगे उसी मुंबई पुलिस के अंडर? ये सवाल पूछिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। मुंबई पुलिस से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम ही लोगों ने करके दी कि नहीं की? है कि नहीं? करेक्ट। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। तो गाइस मतलब देख रहे हो, एक तो उस बंदे का फेस कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं रहा है, साफ साफ दिख रहा, कोई भी बता देगा देखकर। इन लोगों ने पता क्या किया मुंबई पुलिस ने, देखो इससे पहले भी एक और बंदे को पकड़ा था इन्होंने, उसको पकड़ा, देखो उसकी नौकरी भी गई, उसकी शादी होने वाली थी, उस बंदे की शादी भी टूट गई सिर्फ इन लोगों की वजह से, और वहाँ से उसको नौकरी से भी निकाल दिया। पहले उसको पकड़ लिया, पता नहीं कहाँ का था, कहा था ये वो मना कर रहा होगा, फिर बाद में पता चला कि ये नहीं है। अब उसकी नौकरी भी गई, उसकी शादी भी टूटी, सब कुछ। अब उसके बाद इस दूसरे बंदे को पकड़ा, इसका तो फेस भी नहीं मिल रहा, इसका फेस भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी अब बताओ फिंगरप्रिंट्स चेक किए और फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे उससे। पता नहीं क्या कर रही है मुंबई पुलिस ऐसा, कहीं भी अंधेरे में ऐसे तीर चला रहे हैं यार, तुमसे एक बंदा नहीं पकड़ा जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है जो भी है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह।